मेरे बच्चे, हर प्रेम कहानी अलग होती है, पर मेरी योजना कुछ और है। जीवन बड़ा कीमती है, इसे और कीमती बनाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है। जो भी करना है पूरी योजना बनाकर करना है। उसे ढूंढकर अपने आप में परिवर्तन की लहर को बहने दो। जो तुम कर रहे हो उसका भी हिसाब रख रहे हो ना। हर रोज तुम मुझसे प्रार्थना करते हो मेरे बच्चे। तुम्हें सब कुछ चाहिए, मिलेगा, किंतु बदले में तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। कुछ लोग तो कुछ देना भी पड़ता है, कुछ लोग ही तो कुछ देना भी पड़ता है। हर चीज की कीमत होती है। प्रेम की कीमत प्रेम, जरूरत की चीज भावना, और जीवन चलाने के लिए धन। हर किसी के जीवन में इनका महत्व है। इसके बगैर इंसान बहुत लाचार है। इंसान, इस संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है तो यह एक परम सत्य है। जन्म के पीछे क्या उद्देश्य है, यह भी परम सत्य है। बिना उद्देश्य के योजनाओं को कोई भी संसार में इंसानी रूप नहीं ले सकता है। यदि उसके कर्म अच्छे हैं, प्रेम अधूरा है, प्रेम सच्चा है। किसी ने बद्दुआ दी है तो किसी ने श्राप दिया है। उनकी इच्छाएं अधूरी है। हो सकता है कि आपने उसे जन्म में किसी को वचन दिया है। बहुत से कारण हो सकते हैं। तभी आप मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं। हो सकता है कि आपकी पुरानी बातें आप भूल गए हो, परंतु जिस उद्देश्य से आप जन्म लिया है उसे याद दिलाना ब्रह्मांड का काम है। नियति आपको हर कदम पर संदेश देती है। जैसे किसी स्थान को देखकर आपको अपना सा लगना, किसी व्यक्ति को देखकर अपनापन सा लगा, कोई दृश्य देखकर आपको स्मरण हो जाना कि इनसे आपका कोई ना कोई नाता अवश्य है। कभी सपनों के माध्यम से तो कभी घटनाओं के माध्यम से आप तक यह सूचना पहुंच जाती है। और जो चीज आपसे संबंध रखती है उनसे मिलना और वहां तक जाना आपको नियति ले जाती है। चाहे वो प्रेम हो जिससे आप बिछड़ गए थे, चाहे वो आपका पुनः मिलन हो, जो बात अधूरी रह गई थी। आप दोनों का मिलते मिलते रह जाना, यह भी आपकी योजना का एक भाग हो सकता है। मेरे बच्चे, नियति कभी ना इंसाफी किसी के साथ नहीं करती है। आप चाहो या ना चाहो, वह आपको बार बार वहां ले जाती है जहां से आपका कोई ना कोई नाता है। फिर आपकी शुरुआत होती है आपका प्रेम की एक अलग कहानी। मेरे बच्चे, संसार में हर किसी की प्रेम कहानी अलग होती है। कोई तर जाता है तो कोई तार जाता है। इस संसार में सबको अपनी योजनाओं के अनुसार अपना कर्ज, अपना फर्ज
पूरा करना होता है। सभी को यहाँ कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इतना जान लीजिए। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें अपने हिसाब से माता पिता चुनने का हक मिलता है और उनका प्यार भरपूर प्राप्त करते हैं। ऐसे बच्चे को समाज में भी उन्हें स्नेह देते हैं। मेरे बच्चे अच्छी चरित्र, अच्छी सोच, अच्छे कर्म सभी के मन को भाते हैं। जरा विचार कीजिए कि आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है वह क्यों है? आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आप आज परिवेश में हैं? रफ्तार तेज हो, धीमी हो या रुकी हुई हो, इसके निर्माता भी आप हैं और इसके चालक भी आप हैं। इसलिए जरा यहाँ के दृश्य, यहाँ के वातावरण, यहाँ के माहौल पर अपनी दृष्टि दोहराइए, परिवर्तन नजर आएंगे। फिर आपकी जो योजना, नए रास्ते, नई मंजिल को ढूंढना और आगे बढ़ना है वो आप तय करेंगे। वक्त हो चला है तुम्हें अपनी योजनाओं को पूरा करने का, अपने प्रेम तक पहुंचाने का, उसे वह सब कुछ याद दिलाने का जिसे तुमने पूर्व जन्म में वचन दिया था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें ही चाहता हूँ। और वचन के अनुपूर्व करने के लिए आप उसके लिए इस धरती पर आए हो। जो वादा तुमने अगले जन्म में दिया था, इस जन्म में तुम्हें उसे पूर्ण करना है। अपना अधूरा प्रेम पूर्ण करना है, एक नई इतिहास बनाना है, एक नई प्रेम कथा लिखनी है। एक ऐसी प्रेम कथा जिसे लोग युगों युगों तक याद रखें। तुम्हें भूलना भी चाहें तो भूल ना सकें तुम्हारी वास्तविक कहानी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। तुम्हें धीरे धीरे सब स्मरण हो जाएगा। मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। तुम वचन पूर्ण करो, कल्याण हो।